और पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, वहां के सियासी समीकरण को, वहां की बड़ी पिक्चर, वहां की नरेशन को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच मेरे साथ है जो इस तफसील से इन तमाम मामलों को समझाएंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद से मेरे सहयोगी कसवर कलासरा भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो इस पूरे मामले को बेहद करीब से देख रहे हैं। सबसे पहले कसवर, मैं आपके पास आता हूं, क्या अपडेट है, क्या हलचल है और कितने वक्त बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने वाली है? जी, आज 4 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इसके ऊपर बहस शुरू हो गई और हमें इत्तला मिले बड़ी काफी गर्मा गर्म बहस हो गई। और उसमें जो है जाहिर है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं, रूल्स एंड बिजनेस के मुताबिक 2-3 दिन बहस चलेगी, उसके बाद 3 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन आज की बहस इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल जो है इमरान खान सामने एक खत सामने रखा है सहाफियों के सामने और उसके बाद अपनी कैबिनेट के सामने, और जिसको सहाफी भी नहीं मान रहे उसको उसके ऊपर ढेर सारे शकूक व शुबहात है उसके कंटेंट के ऊपर। और आज हमें यह अपडेट मिल रही है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये खत उनके ही एम्बेसडर ने लिखा था, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने, और उन्होंने अपने ही वर्डिंग में लिखा कि जो क्या महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने वो सारी चीजें मिल मिला के यहाँ पे रख दी। इस खत को लेकर पाकिस्तानी हलकों में बड़ी हलचल है बिकॉज अब एक बयान आया है वहां से अमेरिकन से और उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि हमें इस किस्म के किसी किस्म की कुछ हर्ट नहीं मिले। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता चलो कि पाकिस्तानी सियासत की सूरत हाल का अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक और खत गर्दिश कर रहा है जिसके ऊपर सिग्नेचर है प्रेसिडेंट बाइडेन के, और उसके कंटेंट के मुताबिक जिसको जो कि जाली खत है उनके कंटेंट के मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब जो है जो मुल्क को सही समत में लेके नहीं जा रहे, लिहाजा इनको जाना पड़ेगा, इस किस्म की बातें हो रही हैं। अब जो अपोजिशन का टोला है वो ये समझता है कि ये इस किस्म के जो मामला इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए, और आज से बरसाए एक मुल्क के तौर पर, एक न्यूक्लियर स्टेट आर्म के मुल्क के तौर पर एक इंतहाई नेगेटिव तासर गुजरा है। इन शॉर्ट ये सारे जो इस वक्त ग्रुपिंग हो रही है, ये सारे के सारे मामले चल रहे हैं, खत का हो या उसके बाद कंटेंट का हो, तो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सरकार है, उसका अब पांव नहीं टिक रहे, उनके लोग छोड़ चुके हैं। ठीक है कसवर, और उसके बाद इनको कसवर आप साथ रहिएगा। 2 और खास मेहमान मेरे साथ हैं, एसपी सिन्हा साहब हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, साथ ही साथ एक सिवाच भी है, मैं इनका भी रुख करूंगा। लेकिन जरा एक सर्वे आपको दिखा देते हैं कि पाकिस्तान की जनता, वहां की आवाम क्या चाहती है। क्या इमरान का इस्तीफा होने के बाद पाकिस्तान फिर सीधे तौर पर सेना के कब्जे में आ सकता है? 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 0.5% लोगों ने ना में जवाब दिया। करीब 5% लोग हैं जो ना कह रहे हैं। इमरान कठपुतली हैं, ये बात 16% लोग मानते हैं, जबकि चुनाव की स्थितियां, हालात को लेकर लोग कहते हैं कि 1% उम्मीद है कि वहां पर चुनाव हो सकते हैं। चलिए एसपी सिन्हा साहब का रुख करता हूं। सिन्हा साहब, मेरा एक सीधा सवाल है, भारत के लिहाज से पूछ रहा हूं, इमरान खान की कुर्सी जाने के बाद क्या भारत के साथ रिश्तों पर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर आप असर पड़ता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है, देखिए कोई भी चीज जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव, वो अपना असर, रंग छोड़ता है। तो ये स्वाभाविक है कि जो स्टेटस इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान का था उसमें परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीम लीडर बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा। समस्या, मुख्य समस्या लेकिन वही रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो समस्या का जो मेन जड़ है वह पाकिस्तान आर्मी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो समस्या 2 है, कश्मीर और आतंकवाद का एक्सपोर्ट। जब तक इन दोनों बिंदुओं पे पाकिस्तान में सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये टीम बदलते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास परिवर्तन होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इमरान खान इतना फड़फड़ा रहे हैं, तो मैं खाली एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब अग्नि बुझने वाली होती है, दिया बुझने वाला होता है, तो बुझने से पहले वो फड़फड़ाता है, प्रज्वलित होता है। सिन्हा साहब, वही इमरान खान को मैं एक सिवाच साहब से भी ले लेता हूं, विदेशी मामलों के जा रहे, रक्षा मामलों के जानकार हैं। सिवाच साहब, इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में सेना की चलती है तख्ता पलट जितनी मर्तबा हुआ, सेना ने जबरन कुर्सी से वहां के प्रधानमंत्रियों को हटाया है। इस बार सेना इतना न्यूट्रल क्यों दिखा रही है खुद को? क्यों नहीं कुर्सी से हटा के ये सारा नाटक खत्म करती है? ये शो ऑफ क्यों हो रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं और डेमोक्रेसी हमारे पाकिस्तान में भी है? ये शो ऑफ क्यों कर रही है वहां की सेना?
हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो सच्चाई है कि पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने अमित 5 साल नहीं पूरे किए, और ये भी सच है कि पाकिस्तान में एक्चुअल पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद मगर GHQ हेडक्वार्टर रावलपिंडी। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और लॉ एंड ऑर्डर की जो टेररिज्म के उस पर बहुत ज्यादा सक्रिय है, मगर ये भी सच्चाई है, हमें समझना पड़ेगा कि अभी पाकिस्तान की आर्मी समझदार होगी, उसको पता है जब भी उन्होंने कभी भी रूल किया है बाद में वो अनपॉपुलर हुए हैं। अब उनको तरीका आ गया है कि पावर सारी रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल गवर्नमेंट को दो और पावर अपने पास रखो। अगर कुछ फेल होता है तो सिविल गवर्नमेंट फेल होती, जैसे अभी इमरान खान की गवर्नमेंट फेल हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में कभी भी आर्मी डायरेक्ट रूल करेगी, डायरेक्ट सत्ता कभी नहीं लेगी। अब जो बात है इमरान खान की, सच्चाई यह है कि इमरान खान एक नया पाकिस्तान बनाने के हौसले में आए थे मगर वो फेल हो गए। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बहुत कमजोर, और उसके बाद जो इनके इंटरनेशनल रिलेशन थे वो भी बड़े कमजोर। दो बातें जो सच हो रही हैं वो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इनके रिलेशन अमेरिका से बहुत खराब हुए, कुछ रूस की तरफ इनका झुकाव होने से यूरोप और अमेरिका ने काफी नाराजगी की। और दूसरा ये भी है कि भारत के साथ जो अभी की एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी, वो चाहती है रिलेशन ज्यादा इंप्रूव हो क्योंकि फायदा है, मगर वो भी इमरान खान उसमें भी काफी नेगेटिव थे। तो मुझे लगता है कि एक तो वो कुछ कर नहीं पाए, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब, लॉ एंड ऑर्डर खराब, इन्फ्लेशन रेट वेरी हाई, उसके बाद आतंकवाद का दौर बढ़ता जा रहा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान, और उसके बाद फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में। तो ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इमरान खान का बिल्कुल। मेरे से अभी कसवर भी लगातार इस्लामाबाद से सर बने हुए हैं। कसवर, मैं आपसे उस चिट्ठी का मजमून समझूंगा जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपको बताना ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है। जरा ये ग्राफिक्स के जरिए में समझा दो, फिर मैं कसवर का रुख करूंगा जो इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। देखिए, इमरान होंगे बोल्ड, हम क्यों कह रहे हैं। पीटीआई 155 सांसद इनके पास हैं, पीएमएलक्यू के 5 सांसद हैं, जीडीए के 3 सांसद हैं, एएमएल के 1 सांसद है और बीएपी के 1 सांसद, यानी कुल जो संख्या बल इमरान खान और एलाइस का है वो 164 है, जबकि बहुमत साबित करने के लिए आपको 172 का आंकड़ा चाहिए। यानी अब जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान साहब की कुर्सी अब लगभग जाना तय है, क्योंकि 172 का आंकड़े से वो काफी दूर पहुंच चुके हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होता जा रहा है और विपक्ष के मजबूत होने से अब लगभग यह तय हो गया है कि इमरान साहब की कुर्सी जा रही है, क्योंकि 172 का आंकड़ा और 164 का आंकड़ा काफी दूरी है। चलिए, इस बीच इमरान का सबसे बड़ा साथी एमक्यूएम विपक्ष के खेमे में चला गया है। बिलावल भुट्टो ने अगले प्रधानमंत्री की घोषणा तक कर दी है। पाकिस्तान में क्या होने वाला है यह समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मैं इस्लामाबाद चलूंगा। शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है। पूरा पाकिस्तान का यूनाइटेड ऑपोजिशन भुटानी साहब को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। मरियम बीबी जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया और काम पे टांगने वाले, जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई, खान साहब 8 मार्च से इस प्रोसेस से भाग रहा है। वजीर आजम इतना बुज़दिल है कि वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। क्रिकेट के मशहूर कैप्टन इमरान खान मैच के आखिरी ओवर तक करिश्मा करने की जुगत में है। हर दांव यही कि कुर्सी बच जाए, लेकिन बदलते हालात में इमरान खान सियासी मैच में धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने
पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है। आंकड़ों की बाजीगरी से लेकर सहयोगियों का साथ और अपनों का टूटता विश्वास इमरान खान की राहों में मुश्किलें बढ़ा रहा है। शायद इसीलिए बिलावल भुट्टो को लगता है कि इमरान खान को अब वो पीएम की कुर्सी से उतार देंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। आज MQM पाकिस्तान ऑपोजिशन के सफ़ों में शामिल हो गए हैं। असलम भूटानी साहब हमारे साथ शामिल हुआ। उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ। जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ और अब वज़ीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। हर मिनट पाकिस्तान में सियासत बदल रही है। इमरान खान की नई चिट्ठी ये बताने के लिए काफी है कि उन्होंने दबी जुबान से लगभग हार मान ली है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इस संबंध में कुछ हिदायत दी जा रही है। वोटिंग के दौरान संसदीय दल का कोई सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहेगा। मतलब इमरान खान खुद को बैकफुट पर मानकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोगियों का छूटता हुआ साथ उन्हें पीएम की कुर्सी से धीरे धीरे दूर लेकर जा रहा है। इधर इमरान खान के सहयोगी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन में हैं, वहां उनकी कई मुलाकातें होनी है। इमरान खान और जनरल बाजवा का रिश्ता आजकल ठीक नहीं चल रहा। खुद इमरान बताते हैं कि विदेशी ताकतें पूरी साजिशें रच रही है। विपक्ष कह रहा है कि इमरान खुद उसे सार्वजनिक करें, जबकि इमरान खान कुछ और ही प्लान बता रहे हैं। तो ये जो साजिश है, ये इंशाल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है। ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या किन यानी कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है। लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान कोई इस तरह अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी, विदेशी साजिशों की बात, विपक्ष के सवालों का जवाब। इमरान खान चाहे जो कह लें, लेकिन गणित बता रहा है कि इमरान खान के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उनके पक्ष में अब सिर्फ 164 सांसद बचे हैं, जबकि विपक्ष के पास 177 सांसद हैं। इधर इमरान खान खुद बाकी दलों से मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी के सहयोगियों को एक एक काम सौंप रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उनकी कुर्सी बच जाए। लेकिन जिस तरह का नंबर गेम अब पाकिस्तान में बन गया है, उसमें उनकी कुर्सी जानी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो खास मेहमान बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल AK सिवाज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कसवर कलास्ट्रा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है। सबसे पहले कसवर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नेशनल असेंबली के बाहर चाहे जितना भी जन सैलाब हो, जो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिल्म इंडस्ट्री चाहे जितना भी सपोर्ट कर दे, असेंबली के अंदर की सच्चाई ये है कि नाजुक स्थिति में है इमरान खान की सरकार और विपक्ष मजबूत। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरह हम पहले भी एक बात कह रहे थे कि जो इमरान खान साहब का जो शो था, जो संडे को उन्होंने किया था, वो बहुत बड़ा ह्यूज शो था पाकिस्तान इस्लामाबाद की तारीख में। लेकिन उस शो का इमरान खान साहब को कोई इमीडिएट फायदा नहीं था। जिस तरह अभी आपने एक बात की है, बिल्कुल ऐसा है कि पार्लियामान के अंदर इनके जो एक एक करके जितने भी साथी हैं वो छोड़ के चले गए हैं। PMLQ चली गई, उसके बाद वापस आई, लेकिन अब MQM चली गई है वहां पे। अब ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर PMLQ की तरह अगर इनके दूसरे जो कोalition पार्टनर MQM के वो आ सकते हैं, तो क्या इमरान खान साहब उनको कुर्सी बचा पाएंगे? तो इसका जवाब नाम है। बिकॉज इस वक्त इमरान खान साहब के जो रैंक्स हैं, इनके जो दोस्त हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर इस हद तक मायूसी फैल चुकी हुई है कि आप यकीन करें, हमारी अंदर की खबरें हैं कि वो इस कदर बददिल हो जाएंगे कि वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, PML नोन होगा, उनके टिकट लेने के लिए तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि आप मतलब ये इस चीज का अंदाजा लगाए कि एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो PTI के रैंक में इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है,
वो दूसरी पार्टी उनको कह रहे कि अगर आप नेक्स्ट इलेक्शन में अपनी पार्टी का टिकट हमें देते हैं तो हम आपको वोट देंगे। तो इस हद तक मायूसी है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर अपने मेजॉरिटी खो चुके हैं। और इसीलिए शायद हर संभव कोशिश की जा रही है, चाहे टोने टोटके हों, चाहे फिर जो भरोसा तोड़ा है MQM-P ने, क्योंकि एक उम्मीद ये लगा करके बैठे थे कि शायद इन्हीं के भरोसे हमारी नैया पार हो जाएगी। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है इमरान सरकार के लिए, और खासतौर पर इमरान खान के लिए अगर एम्बैरेसमेंट से बचना है तो इस्तीफा दे दीजिए। वो कह रहे हैं लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक खेलूंगा। और क्या वो पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सत्ता से बेदखल हो गए? देखिए, क्रिकेटर्स का ये प्रॉब्लम है। क्रिकेटर्स समझते हैं कि लास्ट बॉल में छक्का मार दिया तो वनडे जीत जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ये क्रिकेट नहीं है, ये राजनीति है, और राजनीति नंबर गेम है। 164 वोट है, 172 चाहिए, और कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन के पास 177 वोट है, और यदि पीटीआई के रिवल्स की बात करें तो 200 क्रॉस करेगा। तो ये तो इमरान खान सरवाइव नहीं कर सकते। समस्या ये है इमरान खान का। देखिए, कहावत है मद खाए बौड़ाए मन, मद खाए बौड़ाए। सत्ता का जो घमंड होता है वो कभी कभी लोगों को ये फॉल्स इंप्रेशन देता है कि वही सशक्त आदमी है, काबिल है, और अपने मेरिट पे प्राइम मिनिस्टर बना है, जब पाकिस्तान में ये नहीं चलता है। ऐसा भ्रम का कैजुअलिटी है इमरान खान। वो समझने लगा कि अब मैं इतनी मेरी स्टेचर बढ़ रही है कि मैं इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, इंडिपेंडेंट लाइन खींच सकता हूँ। नहीं, पाकिस्तान में आर्मी चीफ डिसाइड करता है कौन प्रधानमंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये मूल मंत्र। देखिए, हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि यदि अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा करना है तो ग्रामर का मास्टरी करो। इमरान खान ने ग्रामर का मास्टरी नहीं किया, पॉलिटिकल ग्रामर का। वो क्रिकेट का मास्टर रहे होंगे, लेकिन उनको पॉलिटिक्स का ग्रामर नहीं आता है, उनको ABCD नहीं आता है। वो जनरल बाजवा उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसीलिए पपेट प्राइम मिनिस्टर इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और इमरान खान के लिए शुरुआत से ये कहा जाता रहा आर्मी की चॉइस है, लोगों की चॉइस नहीं है। मेजर जनरल सिवाच, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी आएगी? कोई और देश होता तो शायद पक्ष विपक्ष के बीच के टसल की बात होती, लेकिन यहाँ पर आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, एक बात तो है, स्टेबिलिटी को ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही कंट्रोल करती है, पहले भी करती है, अब भी। और ये सच्चाई है कि सभी बोलते हैं कि सभी देशों के पास आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश। तो वहां पर पावर फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की आर्मी जो चाहती वही होता है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है कि अब इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसका रीजन एक ही है कि उनके पास नंबर नहीं, मगर उनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखें कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में मुझे लगता है काफी थी, मगर अब वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं। बिल्कुल, और शायद पॉपुलैरिटी का फायदा होता अगर चुनाव हो रहे होते, अगर वोट चाहिए होता, इलेक्शन का समय होता तो शायद इस पॉपुलैरिटी का फायदा हो जाता। लेकिन ये जाने का समय, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कुर्सी अब जाना तय है। ये जो कुछ हो रहा है ये आखिरी कोशिश हो रही है। ये जो मर्डर कंस्पिरेसी को लेकर चिट्ठी भी सामने आई, वो भी एक आखिरी कोशिश थी। आप सब हमारे साथ बने रहिए, कुछ रिपोर्ट्स भी देखते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामे के बाद बात अब पाकिस्तान के कट्टर हालात की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं है। कट्टरता और आतंकवाद के दलदल में नियाजी खान का मुल्क इस कदर फंसा हुआ है कि एक सपने के आधार पर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के साथ तालिबान जैसा टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान में डेथ ड्रीम, सपने में देखा ईश निंदा की, साथी टीचर का काटा गला। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला है। पाकिस्तान में महज एक सपना किसी की मौत की वजह बन सकता है। अगर सपने में किसी ने देख लिया कि किसी दूसरे शख्स ने कोई गुनाह किया है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान में एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां एक महिला के सपने के आधार पर इश निंदा के आरोप में एक महिला का कत्ल कर दिया गया।
ये खबर डराती है, चौंकाती है और कई सवाल भी उठाती है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में 3 महिला शिक्षकों ने अपने 21 साल की पूर्व सहयोगी की गला काटकर हत्या कर दी। महिला पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि यह आरोप उन्होंने अपनी एक रिश्तेदार के सपने के आधार पर लगाया, यानी रिश्तेदार ने सपने में देखा कि आरोपी महिला ने ईश निंदा की है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक मृतका जाने माने धार्मिक विद्वान मौलाना तारिक जमील की अनुयायी थी, जिसे आरोपी महिलाएं नापसंद करती थी। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उनकी एक 13 साल के रिश्तेदार ने एक सपना देखा जिसमें उसे पीड़िता के कथित ईश निंदा के बारे में पता चला और बाद में उसे जान से मारने का आदेश दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कट्टरपंथी पाकिस्तान के लिए ये नया नहीं है। पाकिस्तान में ये तालिबानी तांडव सालों से चलता आ रहा है। वहाँ ईश निंदा, धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबा इतिहास रहा है। 14 फरवरी 2022 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल में ईश निंदा के आरोप में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। साल 2009 पंजाब के शेखपुरा जिले में आसिया बीबी को 1 गिलास पानी पीने की सजा मौत मिली। खेत में काम कर रही आसिया पर मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो मुस्लिम नहीं है। 1987 से लेकर 2017 तक 1500 से ज्यादा लोगों को ईश निंदा कानून के तहत सजा हो चुकी है। साथ ही करीब 75 लोगों को ईश निंदा के चलते मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तान से आए दिन हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, यहां तक कि अहमदी और शिया मुसलमानों पर भी अत्याचार की तस्वीरें सामने आती रही हैं। अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान नरकिस्तान से कम नहीं है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। जुलाई 2013 से लेकर जून 2014 तक 430 अल्पसंख्यकों को मार दिया गया। जुलाई 2012 से जुलाई 2013 के बीच 567 अल्पसंख्यकों की जान ली गई। जनवरी 2012 से जून 2012 तक 150 अल्पसंख्यकों का कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां कट्टरता, जाहिलियत और आतंकवाद का बोलबाला है। इमरान के पाकिस्तान में सिर्फ कट्टरता का राज चलता है और कट्टरता के आगे किसी को आजादी से जीने का हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। का मानना है कि फैसला हो चुका है, केवल औपचारिकता अभी बाकी है। मेजर जनरल सिन्हा, मेजर जनरल सिवाच और कसवर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी संपर्क करेंगे इस मुद्दे पर।